सरयू नदी के तट पर बसी थी अयोध्या नगरी, सोने चांदी से चमकती, फूलों से महकती। उसके राजा थे दशरथ। वे चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन उनके दिल में एक बहुत भारी दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ ने संतान पाने के लिए पुत्रेष्ठि यज्ञ कराया। वसंत ऋतु का दिन था, नवमी तिथि, शुक्ल पक्ष, चैत्र मास। कौशल्या ने जन्म दिया राम को, सूर्य समान तेजस्वी, चंद्रमा समान शीतल। कैकेयी ने भरत को और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। राजमहल उल्लास से भर गया। समय बीता। ऋषियों के यज्ञ राक्षसों से बाधित हो रहे थे। मारीच और सुबाहु जैसे दैत्य वन में उत्पात मचा रहे थे। महर्षि विश्वामित्र दशरथ के दरबार में आए और बोले, राजन, अपने पुत्र राम को मुझे दीजिए, वह मेरे यज्ञ की रक्षा करेगा। दशरथ विचलित हुए। राम तो अभी 16 साल का भी नहीं हुआ। परंतु महर्षि वशिष्ठ ने समझाया, विश्वामित्र शास्त्र और शस्त्र दोनों के परम ज्ञाता है, इनके साथ राम को बेझिझक भेज दीजिए। राजा दशरथ ने सहमति दी। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ वन को चले गए। राम और लक्ष्मण दिन रात विश्वामित्र के आश्रम की रक्षा करने लगे। छठे दिन राक्षस मारीच और सुबाहु ने हमला कर दिया। राम ने दिव्य अस्त्र शस्त्रों से उनका मुकाबला किया, जिससे सुबाहु मारा गया और मारीच भाग गया। ये राक्षस मारीच रावण का साथी बनकर दोबारा कहानी में आएगा। अगर आप जानते हैं तो अभी कमेंट्स में लिखकर बताइए। विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण मिथिला पहुंचे। मिथिला के राजा जनक ने शर्त रखी थी कि शिवजी के धनुष पिनाक पर जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से सीता का विवाह होगा। अनेक राजकुमार आए, पर कोई धनुष उठा न सका। तब जनक दुखी होकर बोले, धरती वीर रहित हो गई है। विश्वामित्र ने राम से कहा, राम, तुम प्रयास करो। राम ने मुस्कुराते हुए धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ा दी। जैसे ही वे निशाना साधने लगे, अचानक धनुष टूट गया। मिथिला नगरी गूंज उठी, जय श्री राम, जय श्री राम। सीता ने आकर राम के गले में वरमाला डाली। सीता और राम का विवाह संपन्न हुआ। धर्म और मर्यादा का मिलन हुआ। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न का विवाह भी जनक की कन्याओं से हुआ। जब जीवन में खुशियों की झंकार गूंज रही हो, तो कभी कभी दुख दबे पांव नजदीक आ रहा होता है। कौन सा दुख दशरथ परिवार की ओर बढ़ रहा था, देखते हैं अगले कांड में।